हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, HK टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता डिवाइन टैरो कार्ड्स में से रीडिंग करेंगे कि श्री कृष्ण जी का सबके लिए क्या मैसेज भगवद गीता टैरो कार्ड्स में से। चलिए स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण जी का नाम लेकर। जय श्री कृष्ण। Okay, first card is without material possessions. Second card, controlling the mind. Third card is desireless. Peaceful. And undisturbed. बॉटम ऑफ द डेक में है काइंड। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है विदाउट मटेरियल पोजेशंस। हमें जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है सबके लिए, तो उसी से रिलेटेड ये कार्ड है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में ये बताया गया है विदाउट मटेरियल पोजेशंस। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस दुनिया में विदाउट मटेरियल पोजेशंस, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तो चाहिए ही है, लेकिन उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कभी भी हमें इतना भी ज़्यादा निर्भर या फिर इतना भी ज़्यादा पोजेसिव नहीं हो जाना चाहिए कि हमें ये ध्यान ना रहे कि हम इस धरती पे कौन सा सोल पर्पस लेकर आए हैं, हम क्या कर्म करने आए हैं, हम किस वजह से इस धरती पे आए हैं। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हमारा रियल ट्रू वर्क है, वो है कृष्ण में ही समा जाना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये समझा रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना भी पोजेसिव नहीं होना कि उसके चलते दूसरी बातों का आपको ध्यान भी ना रहे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने भी नहीं उलझ जाना चाहिए किसी भी पर्सन को कि बाकी और जो भी हम कर्म और अपने फ़र्ड्स यहाँ पे इस धरती पे जो लेसन सीखने आए हैं या फिर जो भी हम सोल पर्पस लेकर आए हैं, उन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्ड से कि कर्म भी करते रहे, अपनी जो भी ज़रूरत है उनको भी पूरी करते रहिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया है, लेकिन कर्मों पे भी पूरी तरह से ध्यान देने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि पूरी तरह से मटेरियल चीज़ों पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है कि बाकी सब कुछ आपको भूल जाए। नेक्स्ट कार्ड इज़ कंट्रोलिंग द माइंड। कंट्रोलिंग द माइंड से यहाँ पे यही आंसर मिलता है कि इंसान को हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि माइंड को अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो जो भी कर्म करेंगे तो उससे पहले वो ध्यान देंगे। इंसान जो भी कर्म करेगा उस पे इंसान का ध्यान जाएगा। अगर वो खुद पे अपना कर्म करते हुए फ़र्ज़ निभाते हुए उसका ध्यान रहेगा, वो जो भी करेगा वो सोच समझ के करेगा। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे नेगेटिव थॉट्स कभी कभी आते हैं, मन में विचार आते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो जाती है। आसपास का माहौल भी ख़राब होता है, ऑरा भी ख़राब होता है। कभी कभी नेगेटिव सोच की वजह से हम कुछ गलत भी
कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है हर इंसान को। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, ताकि आप इस जीवन में जो भी करें वो सही ढंग से कर पाएँ। नेक्स्ट कार्ड इज़ डिज़ायरलेस। डिज़ायरलेस से यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि जो भी व्यक्ति डिज़ायरलेस होके हर काम को करता है, हर कर्म को करता है, किसी भी, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को ही समर्पित कर कर, भगवान कृष्ण को समर्पित करके अगर करेंगे बिना किसी डिज़ायर के, तो वो उनके चरणों में ही, वो अगर उनको हम सरेंडर करके करेंगे तो वो उसमें हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चाहे वो कैसे भी हो, राइट, वो काम चाहे आपका कैसे भी बने, लेकिन वो बन जाता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ट्रूली डिज़ायरलेस बनना पड़ता है। जब आप सच्चे मन से डिज़ायरलेस होकर काम करते हैं तो आप सच्चे मन से करते हैं और ये सरेंडर करके करेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, तो भगवान भी उसका फल अपने आप ही कहीं ना कहीं से आपके जो भी काम हैं, जो रुके हुए काम हैं या जो भी है, वो अपने आप होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम सरेंडर करके कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे हमारी श्रद्धा भी देखी जाती है। जिसकी श्रद्धा पक्की है उसके काम तो नेचुरली अपने आप ही बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ पीसफुल। ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि हमेशा पीसफुल रहें, शांति से रहें, सुख से रहें। अपने अंदर भी जो मन की पीसफुल है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मन के अंदर कोई पीसफुल नहीं होगा, मन के अंदर किसी के अंदर शांति नहीं होगी, तो वो दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख पाएंगे। वो खुद दूसरों के भी कभी पीसफुल से अच्छी तरह बात नहीं कर पाएंगे। वो पीसफुल माहौल क्रिएट ही नहीं कर पाएगा ऐसा इंसान। इसलिए पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अंदर से पीसफुल होंगे तो हमें बाहर भी सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। लास्ट कार्ड इज़ अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड से ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी इंसान अंदर से, जैसे ये कार्ड आया है कि पीसफुल का कार्ड आया है, जो इंसान अंदर से पीस में रहता है, खुश रहता है, उस इंसान को कभी भी बाहरी दुनिया की कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो हर सिचुएशन में ऐसा इंसान खुश रह सकता है। वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। वो सभी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं से निकाल कर उनको सॉल्व कर लेता है। ऐसा इंसान जो भगवान को समर्पित होकर खुद अपने अंदर शांति के साथ साथ जो कर्म करेगा वो कभी भी अनडिस्टर्ब्ड नहीं रह पाएगा, वो अशांत नहीं रह सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है काइंड। इस कार्ड से ये कृष्ण जी के द्वारा ये मैसेज मिल रहा है कि हमेशा दूसरों के प्रति काइंड रहें, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, दया रखें सबके प्रति, चाहे वो इंसान है, जीव जंतु है, प्रकृति है, कोई भी है, सबके प्रति अगर हम काइंडनेस रखेंगे तो उससे हमारे कर्म भी और भी अच्छे होते हैं, हमारी सोल की ग्रोथ भी होती है। और जब हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी कि सबके प्रति हम काइंडनेस को अपने मन में लेकर चलते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस भी हाई हो जाती है। जब वाइब्रेशंस आपकी हाई होंगी तो ऑटोमेटिकली चाहे वो एनिमल्स हो, पर्सन्स हो, कोई भी हो, आपके प्रति, आपके ऑरा के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उनको एक पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो ऐसे पर्सन के आसपास जो भी आएगा, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई पर्सन भी हो, तो उनको शांति प्रदान होती है, क्योंकि वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वो पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं और उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है ऐसे इंसान के ऑरा के अंदर। तो इसलिए कृष्ण जी यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि काइंड
काइंड बन के रहिए, सबके साथ पीसफुल रहिए, सबके साथ अच्छे से रहना ही धर्म है हर इंसान का। यही एक्चुअल में ज़िंदगी है, यही एक्चुअल में लाइफ है। जो काइंड भी रहे, पीसफुल भी रहे और अपने माइंड को कंट्रोल करके भी रखे, जो भी कर्म करे उसके प्रति डिज़ायरलेस होके करे कि मुझे इसके बदले ये काम करूँगा तो इसके बदले मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए। वो चीज़ को छोड़कर भगवान को समर्पित करके अगर वो कर्म करते तो अपने आप उनके काम बनते चले जाते हैं। एक्चुअल में जो सच्चा भक्त उन्हीं को बोला जाता है, उनके कभी कोई काम रुकते नहीं हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें भी यही बताया जाता है कि जब आप किसी भी काम को हाई वाइब्रेशन से पॉजिटिव के नज़रिए से करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी आपका मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लग जाता है। तो आज श्री कृष्ण जी का ये भगवद गीता टैरो कार्ड्स में से ये बहुत ही प्यारा मैसेज सबके लिए, हम सबके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू फॉर योर डिवाइन गाइडेंस।